दोस्तों, कमजोरी हो या कोई शरीर के क्षीण होने की समस्या हो, हमेशा लक्षण सबसे पहले पैरों में ही देखे जाते हैं। पैरों में इतनी कमजोरी आ जाती है कि जो काम आप पहले बहुत आसानी से कर लेते हैं वो बहुत एफर्ट के बाद भी नहीं कर पाते हैं। रोजमर्रा के काम, डेली काम करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहले जितनी ताकत आपके पैरों में थी, आपकी उम्र चाहे कोई भी रहे, अब वो ताकत आपके पैरों में नहीं है, कोई भी काम करते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या पैरों से वो ताकत आप नहीं लगा पाते। बहुत सारे पेशेंट पे, अपने बहुत सारे मरीजों पे इसको ट्राई करने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और केवल वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके किचन में, आपके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल है। इवन रोज आप उनको देखते भी हैं। ये कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी महंगी चीज डली है जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा उथल पथल या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती हो। मैं तो बोलूँगा कि एक दिन की खुराक मुश्किल से 10 रुपये 12 रुपये की इसकी आपको पड़ेगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको पैरों में, इवन शरीर में भी अगर कहीं भी अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को बढ़ाना हो, तो एक 3 वे एक्शन की, इवन 4 वे एक्शन की हमें या हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। पहली तो यह है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंचता है। दूसरा, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी वास्कुलर ब्लॉकेज ना हो, मसल्स प्रॉपरली डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होते रहें और आपका नर्वस सिस्टम भी, यानी कि जो नर्व्स है वहां पे, वो भी अच्छे से एफिशिएंटली काम करते रहें। आज का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल इसी बेहतरीन तरीके से 4 वे एक्शन से आपको इम्पैक्ट निकाल के देगा। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने प्रयोग की तरफ जो है चलते हैं। इस प्रयोग में दोस्तों 4 चीजें हैं। चारों चीजों को आपको रात को भिगोना है। एक ही कटोरी में आप भिगो सकते हैं और फिर सुबह उनको खाना है। तो जो पहली चीज हमारे इस फॉर्मुलेशन में है वो है चना, काला चना। जी हाँ, एक काला चना जिसको हम नॉर्मली सब्जी में भी खाते हैं और नॉर्मली भी चने को घोड़े जैसी ताकत के लिए ही जाना जाता है। काले चने में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और आप देखिए कि जब हम रात भर इसको भिगो देते हैं तो वो पचाने में भी बहुत आसान हो जाता है। थोड़े से चने को रात को भिगाना है। बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन है, आपको आयरन मिलता है, मैग्नीशियम चने से जो है मिलता है और जो जो थकान है उसको ये कम करता है। स्टेमिना बहुत तेजी के साथ चने से मिलता है। देखिए, घोड़े को एक्चुअल में चने की चूरी जो है, या चना का पाउडर या चने का आटा, जो भी बोलिए, उसको खिलाया जाता है और बहुत बड़े लेवल का स्टेमिना, इवन ताकत को हॉर्स पावर से ही हम दुनिया में नापते हैं। तो चना बहुत बेहतरीन जो है टॉनिक है ताकत के लिए और पैरों के लिए खासकर। कितना करना है आपको? लगभग 1 चम्मच, जो एक बड़ा चम्मच जो चना है, चने के जो दाने होते हैं, साबुत चना, उसको आपको पानी में, कटोरी में रात को भिगो देना। इसके साथ 3 चीजें और आपको भिगोनी है। दूसरी चीज जो इसके साथ भिगोनी है वो है मुनक्का। 2 से 3 मुनक्का काफी रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 आप, लेकिन उससे ज्यादा ना लें। देखिए, मुनक्का एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एक रिजेनरेट टॉनिक के तरीके से काम करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के पाथवे को सुधारने का काम करता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, नर्व का कंडक्शन भी प्रॉपर होता है और एक गर्माहट शरीर में बनी रहती है। मतलब एनर्जी के प्रोडक्शन को मुनक्का बढ़ाने का काम करता है। अगर कब्ज है, इंटेस्टाइन की, आंतों की चाल उतनी बढ़िया नहीं है, उसको बढ़ाने का काम करता है और उसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो ब्लड फ्लो को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे अगर दर्द भी है तो उसका एहसास भी कम होता है। साथ में ज़्यादा स्टेमिना, और जब ज़्यादा स्टेमिना और ताकत मिलती है तो आदमी कोई भी काम करते हुए थकता नहीं है। जी हाँ, कोई भी काम। तो मुनक्का 2 से 3 मुनक्का, आप मुनक्का अच्छे होने चाहिए, 2 से 3 मुनक्का भी आपको चने वाली कटोरी में ही रात को डाल देने होंगे। तीसरा चीज है अलसी के बीज। जी हाँ, फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड तो मैं तो पहले से ही बोलता हूँ कि अलसी जो है 1000 बीमारियों की एक दवाई है। कोई तो 100 बोलता है, मैं तो बोलता हूँ ये 1000 बीमारियों की एक दवाई है। जो हो चुकी है उनको ठीक करती है और आगे भविष्य में ना हो उसको भी अलसी जो है इंश्योर करती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए, खासकर वस्कुलर टोन के लिए बहुत बढ़िया है। पैरों में वस्कुलर जो सर्कुलेशन है, जो नसों का सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये गड़बड़ होता है तो पैरों की ताकत अपने आप ही चली जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देता है, थकान कम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और सबसे बड़ी चीज है कि ये लचीलापन मसल्स में और नसों में भी लेके आता है, जिससे सर्कुलेशन प्रॉपर होता है,
स्लगिशनेस यानी कि जो जकड़न है वो कम होती है। साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, दर्द को कम करता है। लगभग आधा चम्मच अलसी के बीज भी आपको उसी कटोरी में उसी पानी में भिगो देने होते हैं। कितना पानी में भिगोना है वो भी आपको बताऊंगा अभी। लास्ट कंपोनेंट हमारे फॉर्मुलेशन में है अखरोट। अखरोट को नसों का डॉक्टर ही एक तरीके से कहा जाता है, इवन दिमाग का डॉक्टर इसको कहते हैं। ये न्यूरोनल एक्टिविटी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में नर्व कंडक्शन को इंप्रूव करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो अलसी के काम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, बेहतरीन तरीके से अलसी के काम को इंप्रूव करता है, या मैं बोलूँ कि उसको बेस्ट तरीके से ये फॉलो करता है। 1 से 2 अखरोट के टुकड़े जब भिगो के आप डेली कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत जल्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपको चीज़ें भूलने की समस्या कम होने लगती हैं, और जो ताकत नर्व के थ्रू पैरों में आती है वो तो अलग ही होती है। तो 1 से 2 अखरोट यानी कि अखरोट के जो पीस होता है वो आपको लगभग 2 अखरोट इसी पानी में भिगो देने। अब देखते हैं कि कैसे भिगोना है और कैसे लेना है। ये चारों चीजें मैंने आपको बताया भिगोने हैं, लेकिन कितने पानी में भिगोने? एक बड़ा कटोरी आपको लेना है जिसमें 200 से 250 ml पानी लगभग आ जाए, क्योंकि ये चीजें पानी को एब्जॉर्ब भी करेंगी। तो अच्छी क्वांटिटी में पानी उसमें रहना चाहिए। पहले सारी चीजों को एक बार धो लेंगे। अलसी के बीज को भी चाहे तो धो सकते हैं, अदरवाइज तो उनको ऐसे भी आप डाल सकते हैं। इस पानी में आपको भिगो देना है, रात भर इनको भिगो के रखना है लगभग 200 से 250 ml पानी में। अब सुबह क्या करना है? सुबह अगर आपने पानी बिल्कुल साफ लिया था तो आप चाहें तो इस पानी को पी सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसको पीने की जरूरत नहीं है। आप इन सब चीजों को, इन चारों चीजों को हल्का सा कुंडी में डाल के, जैसे सिलबट्टा जैसे होता है या कोई कुंडी नॉर्मली होती है घर में, आजकल अदरक कूटने के लिए भी आप रखते हैं, इसमें इनको हल्का सा दरदरा आप कर लीजिए। बिल्कुल हल्का सा दरदरा करना है। वैसे तो ऐसे भी चबा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत खास है। इन चीजों को जब आप दही के साथ में लेते हैं, सुबह नाश्ते में, इवन रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मतलब आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप अपनी दही में डाल लीजिए। मैंने ये कंपैरेटिव स्टडी भी करी है कि जब मैं इसको नॉर्मली लोगों को खाने के लिए दिया है कि आप जो है खा लीजिए और पानी पी लीजिए, और जब दही के साथ दिया तो और ज्यादा बेनिफिट इसके मुझे देखने को मिले। बहुत सारे कमजोर टांगों या कमजोरी वाले पेशेंट को हम लोग अपने कैंप में भी और अपने क्लिनिक में भी ट्रीट करते हैं। अपनी दवाइयों के साथ में जब हम ये होम रेमेडीज उनको बताते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट हमें किसी भी दवाइयों के साथ देखने को मिलते हैं। तो दही के साथ आप लीजिए, और मैं ये चाहूंगा कि दही 200 से 250 ml होनी चाहिए, या आप दही छाछ मट्ठे में भी ले सकते हैं, और दोनों में से कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं है तो लगभग 1 गिलास पानी के साथ आप इनको ले सकते हैं। इनको मुंह में डाल के चबाइए धीरे धीरे, और आप इसको पानी के साथ पी लीजिए। आप देखिए 6 से 7 दिन में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके नर्व में, आपके पैरों में एक अलग ही ताकत आएगी, और 10 से 15 दिन लेते लेते आपको मार्जिनल इंपैक्ट यानी कि काम करते हुए आपको महसूस देगा कि हाँ 15 दिन पहले मैं इस काम को कर रहा था और आज ये कितना बेहतरीन तरीके से मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो ये था आज का वीडियो। 4 ऐसे घरेलू चीजें जिनको आप अगर रात को भिगो के सुबह खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सच में आपके पैरों में एक नई ताकत ले आते हैं, और आपको लगता है कि जैसे आपका जीवन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होने लगा, एक नया जीवन आपकी टांगों को मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कम्युनिटी में वीडियो को, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं एक अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।